नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 5 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट का। इस शिफ्ट में हमें जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं, स्पेशली जनरल अवेयरनेस, साइंस और कुछ क्वेश्चंस हिंदी के, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे और बात करते हैं हम आज के प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है। तो अगर हम नाबार्ड के बारे में बात करें तो यह जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो है एन से नेशनल बैंक, ये एन से नेशनल, बी से बैंक, फॉर, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल यानी कि ग्रामीण और डी से डेवलपमेंट यानी कि विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है। नाबार्ड की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था, स्थापना हुई थी, वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर। तो इतने फैक्ट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया है। तो ये 2005 में आया है, जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन या आरटीआई भी कहते हैं, और काफ़ी संघर्ष किया था इसके लिए। अरविंद केजरीवाल का नाम इससे जुड़ा हुआ है। सूचना का अधिकार और बहुत अच्छा कानून है उन लोगों के लिए जो जहाँ पर करप्शन चलता है, धोखा होता है, तो बहुत हेल्प करता है आरटीआई जब हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट के प्राप्त करने के लिए। और कैसे डॉक्यूमेंट प्राप्त करते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ था। तो चलिए इसके बारे में इतना ही जानिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने मेडागास्कर के लिए कौन सा अभियान चलाया था। तो वहाँ पर आए चक्रवात तूफान के लिए, जो तूफान आया था, चक्रवात आया था, उसके लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन वनीला, हमको याद रखना है। पीटी उषा जो कि एक धावक रही हैं को अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है। तो किसका बनाया गया है, तो भारतीय ओलंपिक संघ का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति का नाम पूछा था कि क्या है, तो नताशा पिर्कमुअर। ठीक है, जो करेंट का क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अब्दुल्ला यामीन को सज़ा सुनाई गई थी, ये पूर्व में क्या थे। तो राष्ट्रपति थे, तो कहाँ के थे, तो ये मालदीव के राष्ट्रपति थे। करप्शन वगैरह का मामला है। एसबीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इसका फुल फॉर्म है। और खजुराहो मंदिर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, कोई स्टेटमेंट दे रखा था, और प्रॉपर क्वेश्चन ये फिलहाल हमारे पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की। तो साइंस के वही क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो हम बात करें द्विनाम पद्धति की, तो पूछा गया है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो द्विनाम पद्धति यानी कि वर्गीकरण के जो जनक है वो है कैरोलस लिनियस। इनके अनुसार किसी भी जो प्लांट स्पीशीज ले लो या एनिमल ले लो, उसके दो भाग होते हैं नाम के। एक जो होता है वंश का नाम होता है, एक जाति का नाम होता है। जैसे मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस रहता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका जो है आविष्कार मान सकते हैं किया था, बोल सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। ये क्वेश्चंस भी रिपीट हुआ है। अगर लंबाई के एसआई मात्रक की बात करें, सिंपल सा मीटर है। अब जब लंबाई का मात्रक पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन उठाया है, और 7 जो मूल राशियाँ हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इनके जो है मूल मात्रक। तो लंबाई है, इसका मूल मात्रक जो होता है मीटर होता है। इसी प्रकार द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। समय होता है, समय का मूल मात्रक जो होता है सेकंड होता है। ताप होता है जिसका मूल मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा होती है जिसका मूल मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता होती है जिसको कैंडेला में एसआई मात्रक है, सीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और पदार्थ का परिणाम होता है जिसका मूल मात्रक होता है मोल। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 7 चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा एसआई के संपूरक मूल मात्रक भी होते हैं, जैसे कि समतल कोण, तो इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है, और घन कोण जिसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, इसको एसआर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो ये प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाली घटना से जुड़ा होता है।
तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ऊपर आई थिंक ये प्रश्न काफ़ी हद तक जो है निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु, और जंतु विज्ञान को मतलब हम बोल सकते हैं जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी के जनक। और बायोलॉजी का भी जो जनक है अरस्तु को ही माना जाता है। इसके अलावा बॉटनी होता है जिसमें प्लांट का स्टडी करते हैं, तो उसके जो फादर है वो थियोफ्रास्टस को माना जाता है, ठीक है, थियोफ्रास्टस। यानी कि बायोलॉजी होता है, फिर बायोलॉजी के दो अगर हम पार्ट कर दें, यानी जूलॉजी यानी कि जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसके अरस्तु है। सब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है पटवारी में। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? या क्वेश्चन आया होगा कि अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो वो होता है एंथ्रेसाइट। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछा गया है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है C17 और इसका सिंबल होता है Cl। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चाक का फॉर्मूला क्या है? तो चाक का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर हम बात करें हिंदी के क्वेश्चंस की, तो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? द्वारिका का वर्तनी, दोहा और रोला मिलकर कौन सा छंद बनाते हैं? इसके ऊपर हमने छंद के ऊपर वीडियो बनाया, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इसकी बात करी है। और रस, लोकोक्ति, समास, विलोम, मुहावरा, कर्मवाच्य, छप्पे, छंद का उदाहरण, कर्मवाच्य, देशी विदेशज जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। तो ये मुख्य क्वेश्चंस की हमने चर्चा करी थी। हमें इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।